हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल टेक वाईटी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जेईई 2024 प्रीलिम्स के पेपर में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। ठीक है, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें हम कैसे पता करते हैं? इसमें देखिए क्या पूछा है आपको। एक एक इमेज दे रखी है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन से में एम्बेडेड है ये पूछ रहा है। तो इसका पता कैसे करेंगे? एक आप देखिए, ये गोल सर्किल दे रखा है, ये 1 सेकेंड, ये गोल सर्किल आपको दे रखा है। गोल सर्किल ये लेफ्ट साइड में एक ऐसी इमेज सी बनी है। ठीक है, तो पहले देखेंगे, गोल सर्किल तो चारों में दे रखे हैं, लेकिन उसके लेफ्ट साइड इमेज बनी हुई है। तो लेफ्ट साइड आपको पहले में नहीं दिखेगा, दूसरे में नहीं दिखेगा, तीसरे में नहीं दिखेगा, आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। स्टेटमेंट आपको दे रखा है, सम गिटार्स आर ड्रम। देखिए, सम गिटार्स आर ड्रम। सेकेंड आपका, सम ड्रम्स आर वायलिन। सम ड्रम आर वायलिन। नो ड्रम इज फ्लूट, मतलब फ्लूट आपकी एकदम अलग है, वो ड्रम से कनेक्ट नहीं है, और इन दोनों से भी कोई कनेक्ट नहीं है, ना तो गिटार से ना ही वायलिन से। इसका आपको कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो ये आपकी फ्लूट हो गई। तो नो कंक्लूजन आपको पढ़ते हैं, नो फ्लूट इज वायलिन। नो फ्लूट इज वायलिन, कोई भी फ्लूट वायलिन नहीं है। तो इसका कंक्लूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। वैसे ज़्यादातर नहीं में आ रहा है, क्योंकि इसका कोई सीधा रिलेशन नहीं दे रखा है, तो नहीं वाला माना जाएगा। दूसरा है, सम फ्लूट्स आर गिटार। सम फ्लूट्स आर गिटार, इसका भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा है आपको, तो यानी कि नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड, इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, द पोजिशन हाउ मैनी लेटर विल बी रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड चेंज इन अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इसमें एक वर्ड दे रखा है आपको, उसमें ये इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ऐसे कितने वर्ड हैं जो कि अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होंगे। तो इसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहले जो वर्ड दे रखा है वो आप लिख लेंगे, CLANGED। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ नीचे सजा लीजिए। देखिए, ए के बाद आपका आता है सी, फिर आपका आएगा डी, फिर आपका आएगा ई, फिर आपका आएगा जी, फिर आपका आएगा एल, फिर आपका आएगा एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो, देखिए यहाँ पे जो जी है हमारा, ये पोर्शन जी वाला, इसकी स्थिति हमारी रिमेन्स अनचेंज है। ओनली वन वर्ड ऐसा हमें मिला है जिसकी स्थिति चेंज नहीं हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है, BKOT इज रिलेटेड टू DMQV। देखिए, आइए देखते हैं, पहले इसी का रिलेशन देख लेते हैं। BKOT, BKOT नीचे लिखेंगे आप DMQV। तो इसमें आप पहले रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन क्या, पहले इसकी नंबरिंग लिखो। इस पर नंबरिंग क्या है इसकी, देखो, B की 2 होती है, K की 11 होती है, O की 15 होती है, और T की 20 होती है। D की 4 होती है, M की 13 होती है, Q की 17 होती है, और V की 22 होती है। दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे याद करके, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और इसकी नंबरिंग बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए रीजनिंग में टाइम बचाती है। नहीं तो आप इसी में लिखते हुए रखते रहेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं रिलेशन कैसे बना। देखो, B का कोड है 2 और D का है 4, K का है 11, M का है 13। तो सीधे से दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आने में आपको +2 का एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप सेकंड वाले में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप सेकंड में देखेंगे तो सेकंड आपका है JHAP, JHAP LJ
CR, देखो J का हो गया 10 और L का हो गया 12। यहाँ से भी दिख रहा है दो दो का अंतर पड़ रहा है, यानी कि ऊपर वाले में अगर +2 करेंगे तो हम नीचे वाले में पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या पूछा, NEIM, NEIM में आप +2 करेंगे तो देखो N का कोड होता है 14 +2 16, E का कोड होता है 5 +2 7, I का कोड होता है 9 +2 11, M का कोड होता है 13 यानी कि +2 15। तो 16 पे P G K और O, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, एक सीरीज दे रखी है SJF ZQM GXT NE तो आपको नेक्स्ट सीरीज पूछिए। देखो नेक्स्ट सीरीज आपको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं, जूम में बताएंगे। ठीक है, जूम में देखिए दोस्तों, देखो S का होता है कोड 19 और Z का होता है 26, यानी कि S से आपको Z पे जाने के लिए 7 का एडिशन करना पड़ रहा है। ठीक है, Z से Z का होता है 26 और इसमें जाने के लिए भी प्लस G का होता है 7, इसे जाने के लिए भी +7, N का होता है 14, G का होता है 7, तो N का 14 + 21 पे आपका आएगा U। ठीक है, U आ गया। अब सेकंड में आप चलेंगे, सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका J का होता है 10 यानी कि 10, Q का होता है 17, 7 जोड़ा 7 जोड़ा और E का होता है 5, 7 जोड़ने पे आएगा 12 का होता है आपका L, U L, F का होता है 6 और M का होता है 13, ये भी प्लस 7 के उसमें चल रहे हैं, यानी कि 1 और 7 8 होता है H, ULH। इसका आंसर आपका होगा ULH। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए ULH आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न पे बेस्ड है। आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए देखो पी का होता है आपका 16, एस का होता है 19 यानी कि +3, 19 और 3 22, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 24, 24 और 3 सॉरी गलत हो गया दोस्तों, देखिए 19, देखिए 16 और 3 एस पे आते हैं 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25 वाई पे और 25 और 3 यानी कि आपका 28 यानी कि बी। ठीक है, 3 3 के गैप में चल रहा है, तो 2 और 3 5 यानी कि ई आपका नेक्स्ट वर्ड होगा। फिर आता है आपका ई आपका 5 पे आता है, ई आपका 4 4 के वो आ गए, ई 5 पे है, आई आपका 4 जोड़ा 9 पे आ गया, 9 4 13 एम, 13 4 17 क्यू और 17 और 4 21 यू, 21 और 4 25 यानी कि ई वाई। फिर आपका आ गया बी 2 पे है, 2 और 3 5, बी है 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 3 17 यानी कि क्यू। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका EYQ ऑप्शन 2 राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वर्ड दे रखा है वो इससे रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वर्ड किससे रिलेटेड होगा। देखिए E56 कोड लिखो इसका, ए का 1 ई का 5 और 56 को ऐसे रहने दो, इज रिलेटेड टू EI60। तो इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 इसका ई का कोड होता है आपका 5, आई का होता है 9। ठीक है, तो यानी कि 1 से 5 तक आने के लिए आपका +4 का एडिशन हो रहा है और
5 से 9 में आने के लिए प्लस 4 का 56 में 4 जोड़ा तो 60, मतलब टोटल में ही +4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन में पूछा है आपको एक्स बी 77, तो यानी कि एक्स का 24, बी का 2, 77 का ऐसे चल दो, तो 24 और 4 28, यानी कि बी, इसका कोड बी हो गया। और बी में 2 और 4 6, यानी कि एफ, और 77 + 4 81, यानी कि बी एफ 81। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये हो गया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सेम सीरीज दे रखी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि हमें करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए जी का होता है 7 + 4 नहीं +3, 3 का ऐड करना है। देखो जे का होता है 7, जी का होता है 7, 7 और 3 10 जे, 10 और 3 13 एम, 13 और 3 16 पी, 16 और 3 19, यानी कि एस से शुरुआत होगी। एम का होता है 13, पी का होता है 16, यानी कि 13 और 3 16 पी, 16 और 3 19 एस, 19 और 3 वी वाई, 22 और 3 25, यानी कि वाई। और सी का सी 3 6 एफ, 6 और 3 9 पे 9, 9 और 3 12 पे एल, 12 और 3 15 पे ओ, एस वाई ओ इसका आंसर हो गया। ठीक है, एस वाई, एक मिनट, एस वाई ओ इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है? देखो FRIAR इज कोडेड 20 और FREEDOM इज कोडेड 28। व्हाट इज़ द कोड ऑफ FARROW? तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने का हमारा सीधा फंडा है। देखो एफ, इसको कैसे करते हैं, एफ शुरू से देखो कैसे करते हैं इसको, IAR, कितने वर्ड हैं ये? 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 अल्फ़ाबेट हो गए, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसका कोड आपका आ गया 20। ऐसे सेकंड केस में आप देखते हैं, सेकंड में FRREEDOM, देखो 4 3 7, यानी कि 7 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आ गया 28। ऐसे ही हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, FARROW, यानी कि 6 हमारे अल्फ़ाबेट हैं इस वर्ड में, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अब 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 आपको क्या कहता है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फिश इज कोडेड 3517, SALT इज कोडेड 4258, व्हाट इज़ द कोड फॉर एस? एस का कोड ढूंढना है। देखो FISH, इधर आप लिख लो SALT 4258 और 3517। देखो एस का कोड पूछ रहा है और एस दोनों में ही कॉमन है, तो ऐसे इस नंबरिंग में ऐसा क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा? तो 4258 3517, यानी कि 5 कॉमन है, तो इसमें एस कॉमन है, तो यानी कि कोड उसका एस का हो गया 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका? सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, यानी कि 7 पर्सन है जो सेंट फेसिंग के, वो 7 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब
कलर चेंज कर लेते हैं। देखो क्या कहता है ये, आर फेसिंग द सेंटर, सब सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड एफ। देखो 2 पीपल हैं, वो सी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं, तो यानी कि सी या एफ आप इधर मान लो, या सी या एफ आप इधर मान लो। तो 2 पर्सन आपने ये बैठा दिया आपने सी और एफ के बीच में, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट, यानी कि सी के राइट में मानना है, तो यानी कि यहाँ एफ नहीं आएगा। फिर अगर आप सी के राइट में मानते हैं तो एफ नहीं आएगा। दोस्तों अभी थोड़ा चलाना नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से एफ हट गया और यहाँ से सी हट गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड लाइन क्या कहता है आपका, ए एंड डी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। ए एंड डी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। ए एंड डी यहाँ आएगा तो ए एंड डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, तो यानी कि जी यहाँ आएगा। ए एंड डी यहाँ हो सकता है, ए एंड डी आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई इज ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यानी कि बी यहाँ होगा तो ई आपका यहाँ होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। देखो ई यहाँ है और डी यहाँ है, तो 1 पर्सन इसके बीच में बैठ सकता है, तो यानी कि यहाँ से ए नहीं आएगा, ए आप यहाँ से काट दो, यहाँ डी आएगा और यहाँ से डी काट दो, ठीक है। यहाँ आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटर फ्रॉम डी राइट, डी के राइट से। हु इज द सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में पूछा तो जी आपका ये रहा और राइट डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डाइज, ए डाइज हैज इट्स फिट्स मार्क्ड बाय द सिंबल सिग्मा, डेल्टा, म्यू, एप्सिलॉन, ओमेगा एंड गामा। Two positions of the same dice are shown below, which face is opposite to face डेल्टा। डेल्टा के अपोजिट पूछा, ठीक है। तो देखो जब 2 कॉमन होते हैं तो जैसे एप्सिलॉन, यूँ करके चलते हैं दोस्तों, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एप्सिलॉन, ओमेगा एंड सिग्मा। और यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ लिखा था, एप्सिलॉन से शुरू करेंगे, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, एप्सिलॉन, म्यू, गामा। तो देखो इसमें गामा के अपोजिट सिग्मा है, ओमेगा के अपोजिट म्यू है, तो डेल्टा के अपोजिट आपका इसकी जगह आप डेल्टा आ जाता है, यानी कि अगर दोनों सेम हो तो जो पूछा हो उसका उधर ओमेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। देखो मिरर इमेज, मिरर इमेज आपका अगर आपका एम एन, ये मिरर रखा है आपका एम एन, तो यहाँ से वर्डिंग देखो ऐसे करो, टी ये हो गया 5 9 के। दोस्तों इससे मैच खिला लो कौन सा है, के 9 5, ऑप्शन ए मैच कर गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। देखो 6 बेबीज रिया, सिया, तिया, ऊर्जा, वानी एंड वैनी आर born one after the other but not necessarily in the same order. All of them were born in different cities. Only 2 babies was born before one of the who born रायपुर। देखो यहाँ से डिफरेंट सिटीज़ में हैं, तो यानी कि 6 हैं,
1 2 3 4 5 6. Only 2 babies were born before the one who was born in Raipur. Only 2 babies. Only 2 babies. तो फ्रेंड क्या था हमारा क्वेश्चन, देखिए 6 बेबी रिया, सिया, टिया, ऊर्जा, वानी एंड विन्नी आर born one after the other but not necessarily in the same order. All of them were born in different cities. Only 2 babies, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है. Only 2 babies were born before one who was born in Raipur. देखिए जो who वर्ड यूज़ होता है ना, who आपका होता है, हु आपका उसके लिए यूज़ होगा जो हु से जस्ट पहले लिखा होगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद चलिए चलते हैं. तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. देखिए ओनली 2 बेबीज वर बॉर्न बिफोर वन हु वाज बॉर्न इन रायपुर. ओनली 2 बेबीज ऐसे हैं जो रायपुर से, ओनली 2 बेबी ऐसे हैं जो उससे पहले हैं जिसका जन्म रायपुर में हुआ है. तो यानी कि रायपुर में कौन आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका रायपुर आ गया. 1 मिनट दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, शुरू से बना देते हैं. 1 2 3 5 6. यहाँ पर रायपुर हो गया. ठीक है, सेकंड लाइन आपको क्या कह रहा है, ओनली वन बेबी वाज बोर्न बिटवीन सिया हु वाज बोर्न इन दिल्ली एंड बेबी बोर्न फ्रॉम रायपुर. तो आपकी सिया यहाँ रख दी दिल्ली. दिल्ली में आपकी सिया रह रही है. ठीक है, फिर थर्ड वन आपकी लाइन क्या है, टिया वाज बोर्न बिफोर ऊर्जा एंड जस्ट आफ्टर द बेबी बोर्न इन हरिद्वार. तो जो आपकी टिया है वो आपकी ऊर्जा से तो पहले है एंड हरिद्वार वाले के बाद में है. और देखिए फोर्थ लाइन आपकी रख गया, टिया वाज नॉट बोर्न इन रायपुर. तो टिया यहाँ नहीं आ पाएगी, तो टिया कहीं नीचे ही आएगी. ठीक है, तो आपका हरिद्वार अगर आप इसमें रखते हैं, हरिद्वार अगर इसमें रखते हैं तो ऊर्जा आपकी सबसे लास्ट होएगी. ये आपकी ऊर्जा हो गई. लिख रहा है ना इसमें, टिया वाज बोर्न बिफोर ऊर्जा. तो ये आपकी टिया है. टिया वाज बोर्न बिफोर ऊर्जा एंड जस्ट आफ्टर द बेबी बोर्न इन हरिद्वार. ठीक है, टिया वाज नॉट इन रायपुर. ठीक है, रिया वाज बोर्न इन भोपाल जस्ट बिफोर वानी. रिया वाज बोर्न इन भोपाल. तो भोपाल आपका कहाँ आएगा, जस्ट बिफोर वानी. टिया वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर बेबी बोर्न इन बलिया. देखिए ये आपकी बलिया में ऊर्जा हो गई आपकी. टिया वाज, विन्नी वाज नॉट बोर्न इन पुणे. तो विन्नी कहाँ आएगी, पुणे में नहीं आएगी. पुणे का तो ये हमें कुछ पता ही नहीं है. देखिए ये बात शुरू से पढ़ लेते हैं. ओनली टू बेबीज वर बोर्न बिफोर द वन हु वाज बोर्न इन रायपुर. ये ठीक है. ओनली वन बेबी वाज बोर्न बिटवीन सिया हु वाज बोर्न इन दिल्ली एंड द बेबी बोर्न इन रायपुर. टिया वाज बोर्न बिफोर ऊर्जा एंड जस्ट आफ्टर द बेबी बोर्न इन हरिद्वार. तो टिया वाज नॉट बोर्न इन रायपुर. टिया रायपुर में नहीं है. ठीक है, रिया वाज बोर्न इन भोपाल. रिया आपकी भोपाल में है, तो रिया ही नहीं आई ना अभी यहाँ पे. आपका
रिया नाम आ गया, ये आपकी भोपाल आ गया। जस्ट एंड जस्ट बिफोर वानी, वानी आपकी रायपुर में आपकी वानी हो गई। अब विन्नी आनी, विन्नी नाम नहीं आया ना, तो विन्नी आपकी यहाँ आ गई। और देखिए आंसर में यही है कि वेयर वाज विन्नी बोर्न, विन्नी आपकी हरिद्वार में है, तो हरिद्वार आपका ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में? ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए 132। देखिए ऐसे लिख लिया करो दोस्तों, 12, 9, 27, 51। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो प्लस और गुणा को प्लस और गुणा नहीं, भाग और गुणा को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ आपका आ गया भाग, ये तो आपका प्लस है ही, और गुणा को इंटरचेंज करना है, नहीं सॉरी, ये आपका भाग है ना, तो ये आपका गुणा में आ गया, ये आपका प्लस में आ गया, और ये आपका माइनस में आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए करते हैं। देखिए 12 से इसे काटा, 11 बार कट गया, 11 गुणा 9 प्लस 27 माइनस के 51, 11 99 प्लस 27 माइनस के 51। देखो 126 और 56 करेंगे तो ये आपका 75 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे जब हम चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर क्या कह रहा है, रजत ड्रॉव फॉर 4 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड द वेस्ट। ये आपका पॉइंट ए है, वेस्ट में 4 चला, ही टुक लेफ्ट टर्न एंड ड्रॉन 4 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया, 4 चला, ही टुक ए लेफ्ट टर्न अगेन एंड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये चल गया। देन ही टुक राइट टर्न एंड 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये चल गया। ही टुक राइट टर्न एंड ड्रॉ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये चल गया। एट लीस्ट टुक राइट टर्न एंड ड्रॉ 6 किलोमीटर, 3 और 3 6, देखो 3 ये चला, 4 यानी 7, तो ये है पूरी यानी 6 चला, तो उससे थोड़ी सी 1 किलोमीटर पीछे रह जाएगी। तो अब इसमें हमें यही पूछा कि उसे अपने पॉइंट पर पहुंचने के लिए ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो 1 किलोमीटर नॉर्थ चलेगा वो। 17 क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, देखिए ओ का कोड, चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो ओ का होता है 15, -1 14, जे का होता है 10, -1 9, एन का होता है 14, -1 13, एल का होता है 12, -1 11, यानी कि -1 का कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IDFH। देखो आई का होता है 9, डी का होता है 4, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, -1 का कॉन्सेप्ट यानी कि 8 3 7 5 ही आंसर होगा। HCGE, HCGE इसका आंसर होगा, HCGE, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सेम पैटर्न, पोजीशन हाउ मेनी लेटर विल बी अनचेंज, अगर इसे इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखो ALIMONY, देखो इसको जब करेंगे तो AILMNOY, तो ऐसे कितने वर्ड हैं जिनके
स्थिति हमारी चेंज नहीं हुई। देखो पहले हमारा ए की चेंज नहीं हुई है, एम की चेंज नहीं हुई है, वाई की चेंज हुई है, 3 वर्ड हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो 19 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है तो यानी कि देखिए P%Q, P%Q का मतलब हो गया P इज़ द मदर ऑफ Q, P इज़ द मदर ऑफ Q, P इज़ द मदर ऑफ Q। और Q प्लस R का मतलब हो गया आपका Q इज़ द फादर ऑफ R, तो यानी कि ये फादर हो गया, Q इज़ द फादर ऑफ R। R माइनस T का मतलब हो गया R इज़ द ब्रदर ऑफ T, R इज़ द ब्रदर ऑफ T, R इज़ द ब्रदर ऑफ T। फोर्थ आपका हो गया T इंटू के, T इंटू के का मतलब हो गया T इज़ द डॉटर ऑफ K, T इज़ द डॉटर ऑफ K, तो यानी कि ये लोग हस्बैंड वाइफ हो गए, सॉरी ये आपके फीमेल हो गई। अब समझे हाउ इज़ द P रिलेटेड टू K, P का रिलेशन K से पूछा तो K के हस्बैंड की माँ है यानी कि सासू माँ, सासू माँ क्या कहते हैं, हस्बैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अच्छा टी का कोड पूछा तो वैसे लिख लेंगे GATE 3579, इधर लिखेंगे THIN4236। अब देखिए इसमें टी का कोड पूछा और टी दोनों में ही कॉमन है, जैसे टी आपका देखो ये कॉमन है, टी आपका ये कॉमन है, और कोई वर्ड इसमें कॉमन है ही नहीं, तो ऐसे ही नंबरिंग में होगा। नंबरिंग क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 आ गया, 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 21। चलिए इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो 15 से 55 पे पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे, 15 इंटू 3 कितना होगा ये 45, प्लस इसमें 10 और जोड़ रहे हैं तो हमारा आ गया 55। अब इसमें देखो 10 का कॉन्सेप्ट क्या है, 10 का कॉन्सेप्ट इसमें है, 10 इसमें जोड़ा है, ये जो 15 दे रखा है ना, इस 15 में से 5 माइनस किया है तभी हमारा 10 आया है। ऐसे देखिए अब ये 12 वाला देख लेते हैं, 12 गुणा 3, 12 3 36। अब इसमें प्लस कितना करेंगे, देखिए 12 में से उसमें 15 में से 5 घटाया था, इसमें 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, तो ये हो गया आपका 43। ठीक है, ऐसे जो आपको पूछा क्या आएगा, देखो ऑप्शन ए इसमें कैसे करेक्ट है, देखो 7 इंटू 3 21, इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 में से 5 का 2, तो 23, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है 21 हो गया। 22 देख लेते हैं। देखिए 22 में आपको एक कटिंग दे रखी है, कटिंग आपको जोड़ना है, तो जोड़ने में आपको देखो कैसे आएगा, ये लाइन यहाँ से जाएगी ये करके, ये भी इसे पूरा करेगी, एक यहाँ भी इसे पूरा करेगी, और देखिए जो इसमें ओ सा बना हुआ है ना, ओ देखो ये वाली जो लाइन दे रखी है ना, डायगोनल दे रखा है, इसमें ये डायगोनल के ऊपर है। अच्छा एक लाइन आपकी यहाँ पे डायगोनल कर लो, ये भी डायगोनल के ऊपर ही आएगा 0, तो ये आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है आपका, एक वर्ड दे रखा वाई हिम थो, इसमें है कल जी ओके, थो इज ही कोडेड ओके बी यंग, तो आपको किसका कोड पूछा है, आपका थो का कोड पूछा है। थो का कोड आप कैसे निकालेंगे, देखो थो दोनों में ही कॉमन है आपका, थो आपका दोनों में कॉमन है, देखो एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, यानी कि इसमें कोई ऐसा वर्ड आएगा इनमें जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन के लिए आप
क्या चेक करेंगे इसमें, देखिए कॉमन क्लियर होगा कल जी ओके, यानी कि वाई हिम थोका है कल जी ओके, तो यानी कि कल जी ओके में से ही आंसर होगा, कल ओके और जी इनमें से आंसर होना चाहिए, बी तो आपका वैसे ही कट गया। अब दूसरा देखो थो इज़ ही, थो इज़ ही ओके बी ही, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, ओके कॉमन है, तो ओके इसका आंसर हो गया। चलिए 24 पे चलते हैं। 24 का क्या कॉन्सेप्ट है, 24 में देखो 15 6 बराबर 90 प्लस 10, इसमें सीधा सीधा 10 जोड़ रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। 18 छिक्के 108 प्लस 118, तीसरा है आपका जो आंसर दे रखा है 14 6 84 प्लस 10 94, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 है, अच्छा देखो पहले इसकी जो कोडिंग है वो लिख लो, 28 4 20 5 8, देखिए अब इसमें बी दे देखो, पहले ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, ए आपको दे रखा है यहाँ डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, बी दे रखा है यहाँ, सी स्टैंड्स फॉर प्लस यहाँ, और डी स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा ये देखो, 5 4 जा 20, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 28 4 जा कितना हो गया, 28 दूनी 56 दूनी 112 माइनस ये आपका 4 माइनस 4 प्लस के 8, देखो 112 और 8 120 माइनस 4 116, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो आपको, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कमेंट में कैसी लगी आपको। अभी दोस्तों चैनल की शुरुआत है तो थोड़ा बोलने में भी अभी समस्या हो रही है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, आप लोग सपोर्ट करिए, धीरे धीरे वो भी सही होगी। ऐसे ही मैं आपको नए नए क्वेश्चन ला के कराता रहूँगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है, टेक केयर, बाय।